वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसी साल रिलीज हुई मलयालम मूवी जिसका नाम है ओ माय डार्लिंग। मूवी की शुरुआत में संध्या नाम की लड़की को दिखाते हैं जो अपने पेरेंट्स की बहुत लाडली है। वे संध्या को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कहते और उसकी खुशी उनके लिए सब कुछ है। घर पर लाजवाब डिनर तैयार होता है, लेकिन फिर भी संध्या अपने पापा को जबरदस्ती अंडा डोसा खाने के लिए बाहर लेके जाती है। संध्या का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम सतीश है। वो किसी ट्रिप पर गया है। अब उसे जलाने के लिए संध्या फास्ट फूड सेंटर में अपनी फोटो क्लिक करके उसे भेजती है। तुम इस वक्त फास्ट फूड सेंटर में क्या कर रही हो और किसके साथ आई हो, इस तरह वो सवाल करने लगता है। लेकिन फिर संध्या के पापा की फोटो देखकर उसको तसल्ली होती है। अब संध्या उसको वार्न करती है कि अगली बार मुझे छोड़कर ट्रिप के लिए अकेले गए तो मैं सच में किसी और लड़के के साथ भागकर चली जाऊंगी। ये कहकर वो फोन रख देती है। सतीश की भी एक प्यारी सी फैमिली है, पर नौकरी न मिलने की वजह से सतीश को रोज अपने पापा की डांट खानी पड़ती है। पर सतीश पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने पापा की बाइक से पेट्रोल चुराकर संध्या से मिलने जाता है। सतीश के एक अंकल है जिनका नाम विजय है। सतीश उनसे अपनी हर बात शेयर करता है और वो भी सतीश को अपने फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। संध्या अपने पापा की बाइक पर राइडिंग सीखती है और ये है सतीश की माँ जो यूट्यूब पर एक कुकिंग चैनल को चलाती है जिसके सिर्फ 28 सब्सक्राइबर्स हैं। सतीश के पापा अपने फ्री टाइम में अंडे के छिलकों से कई डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं और इस तरह इन दोनों की फैमिलीज हंसी खुशी रह रही होती है। तभी संध्या का बर्थडे आता है और सतीश उसको एक लाजवाब गिफ्ट देना चाहता है। वो अपना एक प्रोजेक्ट किसी कंपनी को भेजता है और उसे उम्मीद है कि इस बार उसकी नौकरी पक्का लगेगी। उसके बाद वो संध्या से शादी कर लेगा। लेकिन वो संध्या के लिए बर्थडे गिफ्ट लाना ही भूल जाता है और उसे कॉल करके पूछता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहती है मुझे वो चाहिए, समझ गए ना, वो लेकर रात को मेरे घर आ जाना। ओके। अब रात को ठीक 12 बजे सतीश संध्या के घर पर जाता है। वो एक लैडर नीचे करती है और सतीश ऊपर चढ़कर सीधे संध्या के कमरे में पहुंच जाता है। संध्या उसे किस करने भी नहीं देती और अपना गिफ्ट मांगती है। फिर सतीश उसको एक हेलमेट देता है। यार बिना बाइक के हेलमेट का मैं क्या करूंगी, मैंने जो मांगा था वो बाहर निकालो ना। इस पर सतीश 2 बियर बोतल निकाल कर देता है और दोनों मजे से पीने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी लाइफ अचानक बदलने वाली है। सुबह उसके पेरेंट्स उसे बर्थडे विश करने आते हैं और संध्या थोड़ा नर्वस होकर दरवाजा खोलती है। बियर बोतल्स देखकर उसके पापा कहते हैं कि बेटी मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेता, अकेले पीने की क्या जरूरत थी। फिर तीनों मिलकर संध्या का बर्थडे केक काटते हैं और उसके पेरेंट्स उसको एक स्कूटर भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन सतीश को कैसे पता चला कि संध्या को स्कूटर मिलेगा? उसने हेलमेट क्यों गिफ्ट किया? संध्या पूछती है तो वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने शोरूम में देखा था और वे तुम्हारे लिए स्कूटर खरीद रहे थे। अब ये जानकर संध्या बड़ी खुश होती है और उसे राइड पर लेके जाती है। इसके बाद सतीश अक्सर रात को संध्या के घर पर आता है और उसकी पसंद की चीजें खरीद कर देता है। फिर सतीश के बर्थडे पर संध्या उसके साथ सेलिब्रेट करती है और डिलीवरी गर्ल की तरह उसके घर जाकर एक गिफ्ट भी देती है। वो गिफ्ट खोलता है तो केक फटता है और अंदर एक वॉच निकलती है। फिर सतीश संध्या को अपनी फोटो भेजता है और थैंक यू कहता है। एक रात संध्या अचानक उल्टी करने लगती है। उसके पेरेंट्स तो घबराए जाते हैं कि इसे क्या हो गया। वो सतीश को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या कह रही हो संध्या? ये डराओ मत यार, मैंने तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा था, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? वो कहती है मुझे नहीं पता यार, अब जो हो गया सो हो गया। तुम जल्दी से एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो और मुझसे शादी कर लो, और अगर मुझे छोड़कर कहीं जाने की कोशिश की तो तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। अब सतीश को टेंशन होती है कि वो खुद तो अपने पापा के पैसों से जी रहा है और अब संध्या की प्रेगनेंसी को वो कैसे हैंडल करेगा। उसकी तो रातों की नींद उड़ जाती है। एक रात संध्या उसको कॉल करके कहती है कि मुझे कच्चा आम खाने का मन कर रहा है। अरे अब आधी रात को कहाँ से आम लेके आऊं तुम्हारे लिए? वो ऑनलाइन सर्च करता है लेकिन कहीं आम नहीं मिलता। वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेकिन वहाँ भी आम नहीं होता। आखिर सतीश के अंकल विजय जिनके पास आम का पेड़ है वो उसको आम दे देते हैं। सतीश जल्दी से आम लेकर संध्या को सप्लाई करता है। फिर संध्या की माँ सुबह फ्रिज खोलती है तो उसमें आम देखकर पूछती है कि ये कच्चे आम किसके लिए हैं? लेकिन संध्या कह देती है कि मैं कल मार्केट से लेके आई थी। अब यहाँ सतीश अपने दोस्त से एडवाइस मांगता है कि यार प्रेग्नेंट औरतों को कैसे हैंडल किया जाता है। उसका दोस्त भी अब सतीश पर शक करने लगता है कि पक्का इसने कुछ गड़बड़ की है। सतीश बहुत कंफ्यूज्ड होता है और संध्या से कहता है कि हमें ये बच्चा अबॉर्ट करना होगा। इस पर तो संध्या गुस्सा ही हो जाती है, लेकिन सतीश उसको समझाता है कि बिना नौकरी के हम बच्चा कैसे पालेंगे। फिर संध्या उसे खुश करने के लिए अबॉर्शन के लिए मान जाती है। अब सतीश एक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेता है और बहुत देर वेट भी करता है, लेकिन संध्या हॉस्पिटल नहीं आती। वो फोन पर बताती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। इतने में सतीश का नंबर आ जाता है और वो डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। फिर डॉक्टर उसको एक काउंसलिंग रूम में भेजती है जहां वीडियो में दिखाते हैं कि अबॉर्शन कैसे किया जाता है। अगर बच्चा नहीं करना था तो पहले सोचना चाहिए था ना कि प्रेग्नेंट होने के बाद। ये सब सुनकर सतीश अपना फैसला बदल लेता है और वहां से चला जाता है। एक रात संध्या उसको कॉल करके कहती है
तुम अपनी माँ से पूछकर बताओ कि प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए। अरे अब ये बात मैं माँ से कैसे पूछूंगा, वो तो मुझ पर शक ही करेंगी। लेकिन तभी सतीश को एक आइडिया आता है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, कुकिंग चैनल तो सभी चलाते हैं, तुम एक काम करो, कुछ अलग करो और फिर देखो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं। तुम एक काम करो, तुम प्रेग्नेंट औरतों को कुछ हेल्थ टिप्स दे दो, जैसे कि बच्चा कैसे पालना चाहिए, उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, पेट में बच्चा होता है तो क्या क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर देखो तुम्हारा वीडियो चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। अब उसकी ये बातें सुनकर उसकी माँ एकदम खुश हो जाती है और कुकिंग वीडियोस छोड़कर हेल्थ टिप्स की वीडियो बनाने लगती है। उनकी टिप्स को सुनकर संध्या बड़ी खुश होती है। यहाँ सतीश अपने चर्च के फादर से कन्फेस करता है कि मेरी लवर प्रेग्नेंट है, आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि वो मेरी शादी उससे करवा दे। बेचारे फादर उसकी जिद के आगे सर झुका देते हैं और उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। देखो आपका बेटा 25 साल का हो गया है, उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, शादी के बाद मिल जाएगी। लेकिन उनकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सतीश के पापा को कन्विंस नहीं करती। वो कह देते हैं कि आगे से आप उस नालायक की तरफदारी तो मत कीजिएगा। फादर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। सतीश ने अपना प्रोजेक्ट पेपर एक कंपनी को सबमिट किया था, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया है और अब उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ऊपर से उसके पापा उसको कॉल करके डांटते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे घर से 10,000 रुपए क्यों निकाले। सतीश उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता और विजय अंकल के घर जाता है। वो उसको समझाते हैं कि बेटा, इस तरह बिना बताए पैसे निकालकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम अपने पेरेंट्स के बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे पापा डांटते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे अच्छे के लिए तो डांटते हैं, जाओ और जाके उनसे माफी मांगो। सतीश घर जाता है, लेकिन सभी चुपचाप खा रहे होते हैं। उसके पापा उसको खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना करके ऊपर चला जाता है। उसके पापा भी खाना छोड़कर उठ जाते हैं और बेबस होकर उसे फिर डांटते हैं। और अब तो सतीश भी टेंशन में उन पर चिल्ला देता है। इनकी नोकझोंक के बीच सतीश के पापा की पीठ और छाती में अचानक दर्द होने लगता है। सभी घबराकर उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस हाल में संध्या उसको लगातार कॉल करती रहती है, तो सतीश कहता है कि प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो कॉल काट देता है। सतीश की माँ कहती है कि तुम अपने पापा से लड़ो, झगड़ो, तू मैं करो, लेकिन उनसे कभी मुंह मत मोड़ो। तुम उनसे बात नहीं करते तो वो घबरा जाते हैं। मेरी और तुम्हारे पापा की शादी के बाद उनका अपने पिता से झगड़ा हो गया। उस दिन के बाद उन्होंने अपने पिता से बात करना ही बंद कर दिया और अब उन्हें डर है कि तुम भी उनसे बात नहीं करोगे। ये सब सुनकर तो सतीश बहुत भावुक हो जाता है। वो संध्या को लेकर अपने दादाजी से मिलने जाता है। उसके दादाजी सतीश को देखकर बड़े खुश होते हैं। 25 साल हो गए बेटा, एक बार भी तुम्हारा बाप मुझे देखने नहीं आया, कम से कम तू तो आ गया इस बूढ़े से मिलने। लेकिन वो मुझे तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक की फोटोज भेजता रहता है। अब सतीश दादाजी को बताता है कि पापा को चेस्ट पेन हुआ था और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तो दादाजी को उनकी चिंता होने लगती है। वो सतीश के घर जाते हैं और तभी उनका बेटा हॉस्पिटल से वापस आता है। अपने पिता को देखकर वो उनके गले लग जाते हैं। सतीश की माँ भी बहुत खुश होती है और कई साल बाद अपने ससुर को चाय बना कर देती है। दादाजी कहते हैं कि बहू, तुम्हारे हाथ की चाय की बात ही कुछ और है और मैं भी तुम्हारे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूँ। सतीश की माँ खुशी के आंसू बहाने लगती है। सतीश के पापा बहुत खुश होते हैं कि जिस बेटे को वो निकम्मा समझ रहे थे, आज उसी की वजह से उनका परिवार एक हो गया है। खुशी के माहौल में एक दुखद घटना हो जाती है। अंकल विजय का देहांत हो जाता है। सतीश संध्या के साथ अपना दुख शेयर कर रहा होता है। तभी वो संध्या के बनाए हुए कुछ डायग्राम्स को देखता है और उसको एक मस्त आइडिया आता है। उसके आधार पर वो एक प्रोजेक्ट तैयार करके एक कंपनी को भेजता है। अब उसका प्रोजेक्ट देखकर उस कंपनी में एक अच्छी जॉब भी उसको मिल जाती है। वो जल्द ही एक कार भी खरीद लेता है। उसकी तरक्की देखकर संध्या बड़ी खुश होती है। उसका पेट अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने पेट को सहलाने लगती है। ये सब उसकी माँ देख रही होती है। यहाँ सतीश के पापा को पता चल जाता है कि वो संध्या से प्यार करता है, लेकिन वो सतीश से कुछ नहीं पूछते। सतीश संध्या के पापा से मिलता है और बताता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। संध्या के पापा संध्या की माँ को बुलाते हैं और दोनों मिलकर सतीश के बारे में पूछते हैं। जब सतीश अपने बारे में सब कुछ बता देता है तो वो पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि हमारी बेटी 3 साल से ट्रीटमेंट ले रही है? अंकल, वो तो सिर्फ 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रही है। दरअसल हम दोनों से गलती हो गई थी। बेटा तुम कह क्या रहे हो? आंटी, संध्या 3 महीने से प्रेग्नेंट है। अब संध्या के पेरेंट्स एक शॉकिंग बात बताते हैं। दरअसल संध्या कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। ये सुनकर सतीश की कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वे फ्लैशबैक बताते हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, बृंदा और संध्या। दोनों जुड़वा हैं। बचपन से दोनों बहनें बहुत क्लोज होती हैं। जब दोनों टीनेजर्स हो जाती हैं तो बृंदा की माहवारी शुरू होती है। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि संध्या को ना तो कभी पीरियड्स होंगे और ना ही वो कभी माँ बन पाएगी। ये सब जानकर संध्या को बृंदा से बहुत नफरत होने लगती है और वो हमेशा उससे झगड़ती रहती है। दोनों बहनें जो प्यार से रहा करती थी अब एक दूसरे से दूर रहने लगती है। एक दिन संध्या पेट में दर्द के मारे तड़प रही होती है। वो अपनी माँ को बताती है कि मुझे भी पीरियड्स हुए हैं, पर उसकी माँ देख लेती है कि ये झूठ कह रही है। उसने बाथरूम में रेड इंक गिरा कर रखी होती है और तब से संध्या एक नॉर्मल लड़की की तरह खुद को इमेजिन करती रहती है। वो कभी कभी बृंदा को परेशान करने के लिए उसके सैनिटरी पैड्स भी छुपा देती है ताकि वो परेशान हो जाए। एक रात संध्या सोचती है कि जो मुझे नहीं मिला
वो ब्रिंदा को क्यों मिल रहा है। इस बात पर ब्रिंदा के लिए उसके मन में इतनी नफरत हो जाती है कि वो ब्रिंदा का खून करने पर उतर आती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसके पेरेंट्स आकर उसको बचा लेते हैं। अब वो ब्रिंदा को शहर से बाहर एक हॉस्टल में भर्ती करवा देते हैं और वो वहीं बड़ी होती है। फ्लैशबैक बताकर वे कहते हैं कि पिछले 3 साल से हम संध्या को एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करवा रहे हैं। उसके बर्ताव में भी थोड़ा बदलाव आया है। दरअसल वो एक बच्चे की मां बनना चाहती है, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति के कारण उसका सपना कभी सच नहीं होगा, इसलिए वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खुद को प्रेग्नेंट समझकर उसी तरह बिहेव करती है। पर ताज्जुब की बात तो यह है कि संध्या खुद भी नहीं जानती कि वो सिर्फ अपनी कल्पना में प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर सतीश तो एक सेकंड के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है। वो बहुत मैच्योर तरीके से कहता है कि मुझे हमेशा से पता है कि संध्या दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, और अब आपकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई स्पेशल है। वो मेरे साथ रहेगी तो अपनी कल्पना से बाहर निकल आएगी और मेरे साथ खुश रहेगी। उसके बिना तो मैं भी खुश नहीं रह सकता। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब उसकी सुलझी हुई सोच देखकर संध्या के पेरेंट्स उसको बहुत पसंद करते हैं। कुछ साल बाद सतीश और संध्या की शादी भी हो जाती है और अब ब्रिंदा, जिसे संध्या अपनी दुश्मन समझती थी, वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन वो उस बच्चे को संध्या के हाथ में देकर कहती है, ये तुम्हारा बच्चा है। संध्या की खुशी का ठिकाना नहीं होता। सतीश और संध्या मिलकर उस बच्चे को पालते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।